हेलो लिसनर्स, स्वागत है आप सबका प्यार की दास्तां में। मैं आपकी होस्ट श्रेय हूँ। तो चलिए आते हैं हमारी कहानी पर, जिसका नाम है राहों में तुम। तो लास्ट पार्ट में हमने सुना था श्रुति और भान्या की बातें हो रही थी और श्रुति ने कुछ प्लान बनाया था। शायद इस बारे में वो भान्या को बताने वाली थी। तो अब आते हैं आज की पार्ट में। श्रुति कहती है, दी मैंने सोचा है आज रात हम कहीं पे कैंडल लाइट डिनर करने चले और वहाँ पर मैं उससे अपनी दिल की बात बोल दूँगी। भान्या कहती है, ओके कहाँ पर जाना है ये भी तो तुमने डिसाइड कर लिया ही होगा। श्रुति कहती है, दी मेरी तो ये प्लान थी कि मैं उसे एक ऐसी जगह लेकर प्रपोज करूँगी जहाँ कोई ना हो, पर अगर मैंने उसे कोई पहाड़ पर लिया तो वो सोचे कि मैं उसे कहीं वहाँ से धक्का ना दूँ। इसलिए मैं कहती हूँ आप ही एक अच्छी जगह चूज कर लो, वरना अगर मैंने चूज किया तो ऐसे खतरनाक जगह पर होगी, ये आपको पता है। आने कहती है, ठीक है मैं समझ गई। वैसे तू तो उससे प्यार करती है ना, तो धक्का देने वाली बात कहाँ से आई। श्रुति कहती है, दी मैं तो मजाक कर रही थी। वान्या कहती है, अच्छा अगर तुम्हारी मजाक हो गई हो तो मैं जाऊँ, मुझे ऑफिस भी जाना है। श्रुति कहती है, ठीक है दी आप जाओ। वैसे आपको खाना नहीं खाना है क्या। वान्या कहती है, मैं खाना खा कर आई हूँ और तुम जाके खाना खा लेना। श्रुति हाँ कह कर चली जाती है। वान्या अपनी ऑफिस के लिए निकल जाती है और फिर वो अपनी ऑफिस के काम में बिजी हो जाती है। और दूसरी तरफ महर तो ऑलरेडी हॉस्पिटल की चीज़ों से बिजी थी। तो वान्या ने महर को बोल दिया था कि शाम को हमें कहीं जाना है, तो मैं आपको वहाँ से पिक कर लूँगी। महर ने भी हाँ बोल दिया था। तो दूसरी तरफ श्रुति घर पर बैठी थी और दिशा को वान्या ने आज ऑफिस आने से मना कर दिया था, इसलिए वो घर पर अपने काम कर रही थी। श्रुति जाती है उसके पास और देखती है कि दिशा लैपटॉप लेके कुछ कर रही थी। श्रुति जाके सीधा उसके कंधे पर हाथ रखती है। दिशा देखती है, फिर श्रुति कहती है, सोना क्या आप भी दी की तरह बन गई हो। मैं घर पर अकेली हूँ, तुम्हें देखा नहीं जा रहा। दिशा कहती है, हाँ तो मैं क्या कर सकती हूँ, काम है। श्रुति लैपटॉप को साइड में रखती है और उसकी गोद में बैठ जाती है। जान मैं तुमसे बात करने के लिए आई थी। दिशा की धड़कन थोड़ी बढ़ गई। श्रुति को इतना पास बैठा हुआ देखकर दिशा कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। श्रुति कहती है, जान क्या हुआ, तुम्हारी दिल की धड़कन बढ़ क्यों गई है। और ये चीज़ ना वो उसके दिल के पास हाथ रख कर बोल रही थी। दिशा कहती है, वो ऐसे ही। श्रुति कहती है, अच्छा ऐसे ही। दिशा कहती है, तुम्हें क्या बात करनी है बोलो। श्रुति कहती है, मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम दोनों भी शादी कर लें। दिशा कहती है, हाँ। दिशा कहती है, हाँ हाँ कर लेंगे, इसमें कौन सी बात है। श्रुति कहती है, अच्छा फिर कब करना है बोलो। दिशा कहती है, बहुत जल्दी, दी की होने के बाद हम करते हैं। श्रुति कहती है, अच्छा मैं तो सोच रही थी क्यों ना हम भी उसी दिन कर लेते हैं। दिशा कहती है, आपको लगता नहीं है आप शादी को लेकर ज़्यादा। श्रुति कहती है,
कुछ ज़्यादा नहीं, मैं बस बोल रही थी हम शादी कर लेते हैं। दिशा कहती है हाँ करेंगे, पर दी की होने के बाद। श्रुति कहती है सच में? दिशा कहती है हाँ, अब तुम मुझे काम करने भी दो। श्रुति दिशा की चिक्स पे किस करती है और फिर वहाँ से चली जाती है। दिशा की एक हाथ उसकी चिक्स पर थी और उसकी नज़र दरवाजे पर टिक गई थी। उसकी होठों पर एक छोटी सी स्माइल आती है। ये ना पागल हो गई है। उसके बाद वो अपने काम करती है। दूसरी तरफ श्रुति अपने रूम में बैठी थी और वो बान्या को कॉल कर रही थी। बान्या रिसीव करती है। श्रुति कहती है दी आपने प्लेस फाइनल किया या नहीं? बान्या कहती है हाँ फाइनल कर दिया है और वो जगह की कुछ पिक्स मैंने तुम्हें भेज भी दिया है। श्रुति कहती है ठीक है, और हाँ दी मैं बाहर जा रही हूँ। बान्या कहती है ठीक है, पर तुम दिशा को साथ में लेके जाओ। श्रुति कहती है दी ये तो गड़बड़ हो जाएगी। बान्या कहती है कुछ गड़बड़ नहीं होगी, तुम उसे लेकर जाओ। श्रुति कहती है ठीक है दी, आप कॉल करके उसे बता दो। बान्या कहती है ठीक है। उसके बाद कॉल कट होती है। श्रुति रेडी होने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ बान्या दिशा को कॉल करके बता देती है। कुछ देर बाद श्रुति रेडी होकर बाहर जाती है तो देखती है दिशा पहले से रेडी होकर बाहर खड़ी थी। श्रुति कहती है अब चलें? दिशा कहती है चलो। उसके बाद ये दोनों जाते हैं शॉपिंग मॉल। कुछ देर बाद ये दोनों शॉपिंग मॉल में पहुंचते हैं। श्रुति कहती है आप यहाँ रुको, मैं आती हूँ। दिशा कहती है ठीक है। उसके बाद श्रुति जाती है एक ज्वेलरी शॉप पे। बाहर जाने के बाद दिशा के लिए एक रिंग चूज करती है। कुछ देर बाद उसे एक रिंग पसंद भी आ जाती है। एक सिंपल रिंग थी। उसके बाद वो पेमेंट करती है और फिर रिंग को अपनी पर्स में रखती है। उसके बाद वो बाहर जाती है। दिशा अभी भी खड़ी थी, हाथ में फ़ोन, और वो कार से टिक कर खड़ी थी। श्रुति आती है और फिर कहती है अब चलें। उसके बाद ये दोनों घर पर चले जाते हैं। हालांकि दिशा ने कुछ भी पूछा नहीं था, तुम आए थे इतनी जल्दी, हम क्यों जा रहे हैं, कुछ भी नहीं। तो अब आते हैं शाम के वक्त पर। बान्या महर को हॉस्पिटल से लाने के लिए गई थी और दिशा और श्रुति घर पर थे। बान्या जाकर हॉस्पिटल के आगे खड़ी थी। फिर कुछ देर इंतजार करने के बाद महर बाहर आती है। फिर महर कार के अंदर बैठती है। कुछ देर बाद बान्या और महर घर पहुंच जाते हैं। जैसे ही दोनों अंदर जाते हैं श्रुति तुरंत उनके पास आती है। श्रुति धीरे से बान्या के पास जाकर कहती है दी सब रेडी है ना? बान्या हल्की सी स्माइल करते हुए कहती है हाँ सब कुछ रेडी है, बस अब निकलते हैं। महर दोनों की बातें देखकर थोड़ी हैरान होती है। महर कहती है आप दोनों इतनी धीरे धीरे क्या बात कर रही हो? बान्या तुरंत बात संभालते हुए कहती है कुछ नहीं, ऑफिस की बात है। महर सिर्फ कहकर जाती है तो दिशा भी बाहर आ जाती है। दिशा कहती है तो चले? बान्या कार की चाबी घुमाते हुए कहती है हाँ चलो। उसके बाद चारों घर से बाहर निकलते हैं। सब एक ही कार में बैठ जाते हैं। बान्या ड्राइविंग सीट पर बैठी थी। उसके बगल में महर बैठ जाती है। पीछे वाली सीट पर श्रुति और दिशा साथ में बैठे थे। रास्ते भर दिशा और महर बार बार पूछते रहे तुझे हम जा कहाँ रहे हैं, लेकिन हर बार बान्या सिर्फ इतना ही कहती है थोड़ा सा वेट करो, पहुंचते ही पता चल जाएगा।
श्रुति पीछे बैठी चुपके से अपने पर्स में रखे रिंग के बॉक्स को एक बार देख लेती है। उसकी धड़कनें लगातार बढ़ रही थी। दिशा उसकी तरफ देखकर कहती है, क्या हुआ? आज तुम कुछ ज़्यादा ही चुप हो। श्रुति जबरदस्ती मुस्कुरा कर कहती है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। दिशा उसका हाथ पकड़ लेती है। रिलैक्स, इतनी टेंशन मत लो। दिशा को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस जगह वो जा रही है वहाँ उसके लिए ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत सरप्राइज इंतज़ार कर रहा था। और कुछ ही देर बाद वान्या की कार उस कैंडल लाइट डिनर वेन्यू के सामने जाकर रुकती है। जैसे ही कार रुकती है, दिशा कार की विंडो से बाहर देखती है और कहती है, ये जगह तो काफ़ी खूबसूरत लग रही है। महर भी बाहर देखते हुए कहती है, सच में बहुत पीसफुल है। वान्या हल्की सी स्माइल करते हुए कहती है, चले। सब कार से नीचे उतर जाते हैं। श्रुति एक गहरी सांस लेती है। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे खुद अपनी धड़कनें सुनाई दे रही थी। वान्या धीरे से उसके पास आकर कहती है, नर्वस हो? श्रुति हल्की सी मुस्कुरा कर कहती है, थोड़ा सा। वान्या उसके कंधे पर हाथ रख कर कहती है, सब अच्छा होगा, बस अपने दिल की बात कह देना। श्रुति सिर हिला देती है। उसके बाद चारों रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते हैं। अंदर का माहौल बहुत ही खूबसूरत था। हल्के हल्के लाइट्स, कैंडल की रोशनी और धीमी सी म्यूजिक पूरे एटमॉस्फेयर को और भी रोमांटिक बना रहा था। एक स्टाफ मेंबर उनके पास आता है। वो स्टाफ कहता है, गुड इवनिंग मैम, आपकी टेबल रेडी है। वान्या सिर हिलाकर कहती है, थैंक यू। स्टाफ उनके टेबल तक ले जाता है। टेबल पर 4 चेयर लगी हुई थी। वान्या जानबूझकर ऐसे बैठती है कि श्रुति और दिशा एक दूसरे के सामने बैठ जाए। महर भी वान्या के पास बैठ जाती है। दिशा इधर उधर देखते हुए कहती है, आज कोई स्पेशल ओकेजन है क्या? वान्या मुस्कुरा कर कहती है, हो सकता है। महर भी हैरानी से वान्या की तरफ देखने लगती है। मुझे भी नहीं बताओगी? वान्या बस मुस्कुरा देती है। तब वेटर मेनू कार्ड्स रख देता है। सब अपना ऑर्डर देते हैं। ऑर्डर देने के बाद कुछ देर तक सब आपस में बातें करते रहते हैं। लेकिन श्रुति का पूरा ध्यान सिर्फ दिशा पर था। कभी वो अपने पर्स की तरफ देखती थी, कभी दिशा की तरफ। उसके हाथों में हल्की सी घबराहट साफ दिख रही थी। ये बात महर की नज़र से बच नहीं पाती। महर धीरे से वान्या से पूछती है, श्रुति इतनी नर्वस क्यों लग रही है? वान्या उसकी तरफ देखकर सिर्फ इतना कहती है, बस थोड़ी देर और वेट कीजिए। महर कुछ समझ नहीं पाती, लेकिन चुप हो जाती है। और दिशा, उसे अभी भी बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ ही पल में उसकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा उसका इंतज़ार कर रहा था। तो ये स्टोरी यहीं तक। आगे जाने के क्या होगा? राधे राधे।